क्रिया। पहली बात तो क्रिया का मतलब ही क्या होता है आपको बताओ। क्रिया कोई ना कोई क्रिया। भाई तुम अपनी माता मित्र के साथ कौन सी क्रिया करते हो? प्यार की क्रिया करते हो, ठीक है, चुंबन वगैरह क्रिया करते हो। माता अपने पुरुष मित्र के साथ प्यार की क्रिया करती है, ठीक है। क्रिया का मतलब ही क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। क्रिया का मतलब ही क्या होता है? किसी काम को करना, यही आपका क्रिया का मतलब होता है। क्रिया मतलब क्या होता है? किसी काम को करना ही क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। भाई हमने किसी काम को किया, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो कि आप किसी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, जैसे डेफिनेशन लिख के देगा भाई इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कार्य के होने या किए जाने की प्रोसेस है, उसको क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके कार्य के होने या किए जाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं भाई? को ही क्रिया बोलते हैं। जैसे कोई भी काम आपका होने लग रहा है, जैसे मैं मान लो मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये जो लिखना है, ये लिखना भी क्या है? एक क्रिया, यानी कि एक काम है, ठीक है भाई। राहुल सर आज भी कमेंट नहीं भाई, कमेंट मैंने बंद कर रखे हैं, कमेंट नहीं दिखाएंगे भाई, मना बंद कर रखे हैं। यूट्यूब के ऊपर तो बंद होया कौन करे, लेकिन आड़ा ऐप का मैंने बंद कर रखे हैं भाई, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सको। जिसको कोई डाउट है वो कमेंट के अंदर भले ही कमेंट करे, बाकी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान करो। चुपचाप पेन पकड़ के नोट्स बना लो, ठीक है, बढ़िया डाल। इंतजाम ना पड़िया करो दाम, कमेंट नहीं करता ना, क्या करना हो रहा है कमेंट देख के, तो अपना कमेंट कर वैसे, कमेंट नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो यानी क्रिया मतलब समझ में आया भाई? यानी कार्य, जो भी कार्य है अगर वो आपका होने लग रहा है, उसको किया जाने की जो प्रोसेस है उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे यार मेरा ही आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के रूप में जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि कुछ भी ले लो यार, जो भी तुम्हारे मन में आए, वह बोर्ड पर लिख रहा है, वह बोर्ड पर लिख रहा है। तो ये जो लिखना है, ये लिखना, ये क्या है? ये एक क्रिया है, ये एक काम है जो कि किया जाने लग रहा है। वह बोर्ड के ऊपर लिखने लग रहा है, वह गली में खेल रहा है, तो खेलना क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया का मतलब है क्या समझ में? मैं बोल रहा हूं, तो ये बोलना भी क्या है? एक क्रिया, यानी कि जो भी मैं काम करता हूं, किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। वह दौड़ रहा है, दौड़ना भी एक क्रिया है। वह गाड़ी चला रहा है, चलाना भी एक क्रिया है। आप लोग कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हो, तो बनाने भी क्या है? एक क्रिया है। आई समझ में? अब इसी क्रिया के अंदर एक वर्डिंग और आती है, जो कि आपसे एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछता है, आपका धातु। धातु किसको बोलते हैं भाई? धातु किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार के लिए इसकी डेफिनेशन लिखो। क्रिया के मूल रूप को धातु बोला जाता है। एक बार के लिए डेफिनेशन अभी एग्जांपल दो, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। किसको बोलते हैं धातु? क्रिया के मूल रूप को भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ये मूल रूप कौन सा होता है भाई? मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। अभी समझाता हूं। मूल का मतलब क्या था? मूल का मतलब होता है ओरिजिनल रूप। जो क्रिया का जो ओरिजिनल जो रूप है ना भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग धातु बोलते हैं। अब ओरिजिनल रूप समझे तो कैसे भाई? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया भाई लिखना। ये लिखना क्या है? लिखना तो होगी क्रिया। भाई मैं लिखने लग रहा हूं, ये लिखना तो क्या होगी? क्रिया। लेकिन इसकी धातु क्या होगी? इसकी धातु, इसका ओरिजिनल रूप क्या है? ओरिजिनल रूप तो लिख है। लिखी तो इसका ओरिजिनल रूप है। लिखना तो मैंने क्रिया बनाई है, मैं लिख रहा हूं। देखो वैसे ओरिजिनल तो ये है ना, मैं लिख रहा हूं। लिख जो है ये आपकी धातु, यानी कि इसका ओरिजिनल रूप तो लिख है। ये ना तो मैंने वैसे बोलने के लिए लगा दिया, मैं क्रिया करने लग रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे मैं एक और वर्ड लेके चलता हूं, जैसे पढ़ना। एक वर्ड क्या लिखा मैंने? पढ़ना। अब पढ़ना के अंदर आपकी धातु क्या होगी बताओ? पढ़ना के अंदर आपकी धातु क्या होगी? पढ़ना तो क्या है? क्रिया। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना, ठीक है। अब इस पढ़ना के अंदर जो धातु होगी वो क्या होगी? जो पढ़ होगी, ठीक है, जो क्या है आपका पढ़। पढ़ ही क्या होगी? इसके अंदर आपकी धातु, यानी कि क्रिया का जो ओरिजिनल रूप है, जो भी हम काम करने लग रहे हैं उसका जो ओरिजिनल रूप होगा ना, कि हाँ भाई ये चीज इस चीज से बनी है। अब पढ़ना किस वर्ड से बना है? पढ़ वर्ड से बना है। लिखना किस वर्ड से बना है? लिख वर्ड से बना है। तो यानी कि जो जिसका ओरिजिनल रूप होगा ना भाई, उससे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। अब जैसे मैं बोल दूं वह दौड़ना। अब दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया। अब इसका मूल रूप यानी इसका ओरिजिनल रूप क्या है? इसका ओरिजिनल रूप दौड़। इसका ओरिजिनल रूप क्या है? दौड़ है इसका ओरिजिनल रूप, ठीक है। दौड़ना तो मैंने क्रिया थी इसलिए मैंने बोल दिया। तो क्रिया के मूल रूप को ही किस नाम से जाना जाता है? इसी को धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कार्य के होने या किए जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों डेफिनेशन आपके याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। किसी का कोई डाउट?
जो ओरिजिनल रूप है ना, मतलब जिसको ओरिजिनली उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं भाई धातु। सर आज आप कटिंग करवाए? आज नहीं भाई, तो परसों ही करवा रखी भाई, परसों ही करवा रखी। करवाया हुआ यार, बड़े बड़े जुमार हो रहे थे, साइड साइड में मरवाया है मशीन। और बताओ किसी को कोई दिक्कत? सर मैंने कल ही बैच लिया है, आप कैसे शुरुआत करें बता दो प्लीज। भाई आप लोगों की जो जिन्होंने भी नया बैच लिया अभी आजकल में, जैसे जो सेल ऑफर आ रही थी, ठीक है, तो भाई आप लोग जैसे, और भी अगर आपका कोई साथी लेना चाहता तो मैं आपको भी बता दूं, मैं 1 तारीख के 12 बजे तक का आपका ऑफर है, ठीक है। जो भी साथी लेना चाहता है CET 160 कोड लगा के ऑफर का लाभ उठा सकता है। उसके बाद 2 तारीख से इस बैच की कीमत 700 रुपए होने वाली है, ठीक है। मोटा मोटा ये समझो 100 रुपए और बढ़ जाइए। और इसके अलावा भाई जो भी नए साथी जुड़े, मैं आप लोगों के लिए मैं 1 तारीख से नई मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा, मतलब कंटेंट यही रहेगा, लेकिन नए बच्चे जुड़े उनको भाई दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 तारीख से नई मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बस अपना पढ़ते रहो, आगे चले भाई। इतनी चीजें सबके क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो आगे कौन है। अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के डेफिनेशन पढ़ लिए, क्रिया का मूल रूप पढ़ लिया, अब आते हैं क्रिया के भेद भाई। क्रिया के भेद कितने हैं भाई? क्रिया के भेद कितने हैं, यानी कि पार्ट कितने हैं? तो क्रिया के आपके कितने? 2 पार्ट होते हैं भाई। क्रिया के कितने आपके? 2 पार्ट है। कौन कौन से क्रिया के 2 पार्ट हैं? पहली जो क्रिया है उसका नाम है अकर्मक क्रिया। कौन सी आपकी? अकर्मक क्रिया। क्या ये आपकी पहली क्रिया है भाई, अकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरी जो क्रिया है उसका क्या नाम? उसका नाम है सकर्मक क्रिया। क्या नाम है? सकर्मक क्रिया। ये 2 क्या है आपके क्रिया के पार्ट है, ठीक है। अब इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इनके एग्जांपल भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे अभी मैं आगे आपको MCQ करवाऊंगा ना, तब आपको पता लग जाए, सारा MCQ भी लेके आ रहा हूं, ठीक है। 15-20 MCQ है, चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया क्या बोलते हैं? अकर्मक, जिसके अंदर कर्म नहीं है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया भाई। जिस क्रिया के अंदर आपका कर्म ही उपस्थित ना हो। कर्म किसको बोलते हैं? इंग्लिश के अंदर बोले तो ऑब्जेक्ट ही ना हो। जैसे इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसी टाइप से जो ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में बोले तो जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट ही ना हो, उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब जैसे कि मैं आपका एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे मोहन पढ़ता है। मैंने क्या बोला? मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कोई बुक है, कोई और कुछ नोवेल है, क्या पढ़ने लग रहा है? हमको नहीं पता। यानी कि इसके अंदर जो मेन कर्म था, अब ये जो पढ़ना ना, पढ़ आप बोले पढ़ना होगा कर्म, नो, पढ़ना तो क्या? पढ़ना तो एक क्रिया है। इट इज नॉट कर्म, इट इज क्रिया, ठीक है। पढ़ना क्या? क्रिया है, लेकिन इसके अंदर कोई कर्म तो नहीं दे रहा, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रहा। क्या अगर मैं यहीं पर यह चीज लिख देता कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तब मैं इसको बोलता भाई आपकी सकर्मक क्रिया, नहीं ये कर्म होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको सकर्मक और करवाऊंगा तब आपकी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार के लिए आप देखो, सकर्मक की अभी समझाओ, टेंशन ना लो। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो भाई, जिसके अंदर कर्म हो उसको बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इसको देखो कैसे समझोगे आप लोग। जैसे कि मैं इसी एग्जांपल आपको लेके चलता हूं, एग्जांपल लेके चलिया मैं कि क्या था? मोहन पढ़ता, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। देखो सहकर्मक का मतलब क्या भाई? जिसके सह भाई, ये मेरा सहपाठी, जो मेरे साथ है, यानी जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक बोले। अब इसकी पहचान के लिए देखो, इसके अंदर पुस्तक आ गई। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसकी पहचान की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इनकी पहचान की ट्रिक क्या है आपकी? देखो ट्रिक लिख देता है यहां पर, ट्रिक। इसको पहचानने की ट्रिक ये है, कोई भी आपको एग्जाम्पल लिखा मिले, जैसे ये है मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसके अंदर आप लोग इसको प्रश्न बना के पूछ लो, ठीक है। आपको समझाता हूं पहचान क्या है इसकी। पहचान, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी आपका एग्जाम्पल हो, उसमें क्वेश्चन पूछ लो भाई, पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। देखो कैसे? मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? क्वेश्चन पूछ ले भाई, क्या पढ़ने लग रहा है?
ऑब्जेक्ट। अगर इसके अंदर आपको आंसर मिल जाए कि हाँ भाई मोहन पुस्तक पढ़ने लग रहा है, तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया, हमें कर्म मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर यहां पर आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, भाई मोहन क्या पढ़ने लग रहा है, तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे ये है भाई मोहन पुस्तक पढ़ता है, मैंने पूछा भाई मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मेरे को उत्तर मिल गया। अगर मेरे को उत्तर मिलता तो वो सकर्मक क्रिया, अगर मेरे को उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे आपका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया सीता पत्थर लिखती है, सीता पत्थर लिखती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या भाई, मैं अगर प्रश्न पूछ लो, अगर मैंने क्या बोला भाई इसकी पहचान क्या, प्रश्न पूछो। आपने प्रश्न पूछा भाई सीता पत्थर लिखती है, भाई सीता क्या लिखती है, सीता पत्थर लिखती है, यानी कि आपको उत्तर मिल गया। उत्तर मिल गया तो सीधी सी बात हो सकर्मक क्रिया है। अब मैंने बोला भाई यहां पर कुछ भी ले लो यार, जैसे कुछ भी ले लो, सीता लिखती है, इसी एग्जांपल को ले लो, सीता लिखती है, या फिर ये लिख लो भाई राम खेलता है, या फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया राम खेलता है, राम खेलता, खेलना तो क्या है, ये तो एक क्रिया है, ठीक है। अब इन दोनों को आप एग्जांपल लेके दो, देखो भाई सीता लिखती है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पूछो क्या लिखती है, सीता लिखती है, सीता क्या लिखती है, भाई आंसर मिला आपको कहीं पर नहीं, इसके अंदर मिल गया भाई सीता क्या लिखती है, सीता पत्र लिखने लग रही है। तो यानी जिसके अंदर आपको आंसर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, आंसर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो राम खेलता है, क्या खेलता है भाई, फुटबॉल खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्या क्या खेलने लग रहा है नहीं पता हमको, तो आंसर में नहीं मिलता तो यह अकर्मक क्रिया। अगर मैं यहीं पर लिख दूं राम फुटबॉल खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम हॉकी खेलता है, राम वॉलीबॉल खेलता है, राम बास्केटबॉल खेलता है, तो वो जो खेलों के नाम हो गए ना, राम क्या खेलता है, वो जो खेल है वो क्या हो जाएगा आपके सकर्मक क्रिया के अंदर शुमार हो जाए। यानी कि चीजें समझ में आई, जिसके अंदर हमें पता लगे भाई काम क्या किया जाने लग रहा है, करता है जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या काम करने लग रहा है, ठीक है, या क्या हमारे क्या का उत्तर दे, भाई हमने जो भी प्रश्न पूछा भाई क्या करने लग रहा है, क्या कुछ है, ठीक है, हमारे उसका उत्तर मिले तो उसको क्या बोले सकर्मक, और जिसके अंदर उत्तर ना मिले उसको क्या बोले अकर्मक। दो क्रिया के ये भेद होते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। इतनी चीजें समझ में आ गई सभी के, बताओ बताओ बताओ। हाँ क्वेश्चन ही पूछना है सिर्फ आपको, अरे अभी आगे प्रश्न करो तब पता लग जाए आपको, सेंटेंस छपा हुआ मिलेगा और सेंटेंस के अंदर आपसे पूछेगा भाई इसके अंदर जैसे ऐसे जब मोहन पढ़ता है इसके अंदर कौन सी क्रिया, अभी एग्जांपल करवाऊंगा ना, अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर की तब पता लग जाएगा आपको। इतनी चीजें बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को। मेन चीज तो ये ना कि अभी तक आपने जो करी है क्लियर हुई या नहीं, होगी ना सबको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक सेकंड, ठीक है आगे चले। आगे देखो, अब आपने देखो क्रिया की डेफिनेशन पढ़ ली, क्रिया का मूल रूप पढ़ लिया, क्रिया के भेद पढ़ लिए, ठीक है। दोनों को पता लगाने का हमने शॉर्टकट तरीका भी पता लगा लिया, कौन सी सकर्मक होगी कौन सी अकर्मक होगी। अब जो आपकी सकर्मक क्रिया है ना, जो आपने मैंने ये करी थी, इसके 3 सब पार्ट है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया कितने पार्ट हैं, सकर्मक क्रिया के आपके 3 भेद होते हैं, लिख लो भाई। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। क्रिया के कितने 2 हैं और सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, अकर्मक का कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है आपका, जैसे इसके अंदर आपके 3 पार्ट हो गए, एक कर्मक, दूसरा द्वि कर्मक, तीसरा अपूर्ण सकर्मक। देखो एक कर्मक, दूसरे नंबर पर आपका द्वि कर्मक, और तीसरे नंबर पर आपका अपूर्ण सकर्मक। अभी समझाता हूं, ये 3 आपके इसके भेद होते हैं भाई, तीनों के तीनों आपके क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद हैं, ठीक है। सकर्मक अकर्मक आपने पढ़ी थी, सकर्मक जिसमें कर्म साथ हो, से साथ हो, अकर्मक में जिसमें कर्म ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ना हो। अब ये एक कर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन, जिस क्रिया के अंदर एक ही कर्म हो। एक कर्म किसको बोले, एक का मतलब जिसके अंदर एक कर्म हो, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक
पढ़ता है। अब ये देखो इसके अंदर क्या है, पढ़ना तो होगी क्रिया, लेकिन ये जो पुस्तक है, पुस्तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक ही तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक ही तो कर्म है इसके अंदर, दो दो ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखे आपको। अभी जैसे मैं आपको द्वि कर्म कराऊंगा फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द्वि कर्म किसको बोलते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म हो, जिस क्रिया में दो कर्म हो भाई, यानी कि कर्म का मतलब सुनो, कर्म का मतलब आपके दो ऑब्जेक्ट हो। ये कर्म मैं गलत लिख दिया, जिस क्रिया के अंदर क्या दो ऑब्जेक्ट हो एक साथ, एक साथ जिस क्रिया के अंदर आपके दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से देखोगे तब आपकी चीजें और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल, राम है शाम को पत्थर भेजता है। राम शाम को, श्याम नाम का लड़का है, को पत्थर भेजता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर देखो भेजना तो क्या हो गया भाई, आप किसी के पास कुछ चीज भेजने लग रहे हो, यानी तो होगी क्रिया आपकी। भेजना क्या हो गया आपका, इसके अंदर होगी क्रिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, पत्थर, भाई राम श्याम को क्या भेजता है, पत्थर भेजता है, यानी सीधी सी बात है, पत्थर भेजने लग रहा है, हमें उत्तर मिल गया, यानी ये क्या आपका सकर्मक क्रिया है, यानी ये भी क्या आपके एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका एक कर्म हो गया। अरे यही तो मैंने बताया था, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने लग रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो इसी टाइप से राम श्याम को क्या भेजता है, पत्थर भेजने लग रहा है, यानी पत्थर क्या है, एक कर्म है, एक ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज, श्याम को भेजता है, राम किसको पत्थर भेजता है, ये भी तो पर्सन बनने लग रहा है, राम किसको पत्थर भेजता है, श्याम को भेजता है। ठीक, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं राम पत्थर भेजता है, अब मैं बोल रहा राम किसको पत्थर भेजता है, राम श्याम को भेजने लग रहे हैं, यानी ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक कर्म है। यानी कि जिस क्रिया के अंदर आपके दो दो कर्म हो, दो दो ऑब्जेक्ट हो, भाई श्याम भी एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको द्वि कर्मक क्रिया बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को बताओ, चीजें दिमाग के अंदर सेट है। अब जैसे एक और एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूं, तो अब क्या, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। द्वि कर्मक का उदाहरण है, सीता गीता को फुटबॉल देती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक और एग्जांपल, सीता गीता को फूल देती है, मैंने फूल ले लिया, फूल देती है। अब देखो इसी एग्जांपल के अंदर क्या है, अब ये जो देना हो गया ना, देना, फूल देती है, देना, यानी कोई चीज आप देने लगे रहे हो किसी को, यानी प्रोसेस होने लगे रही है, तो ये तो क्या होगी, ये तो आपकी होगी क्रिया, यानी भाई सीता गीता को कुछ देने लग रही है, सीधी सी बात है, तो एक क्रिया है। ठीक है, अब इसी के अंदर ये फूल, भाई सीता गीता को क्या देने लग रही है, फूल देने लग रही है, यानी फूल क्या, फूल हो गया एक आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। ठीक है, और सीता किसको फूल देने लग रही है, गीता को देने लग रही है, तो गीता भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी क्या है, एक कर्म है। तो यानी कि दो दो कर्म हो गए, जिसके अंदर क्या, जिस क्रिया के अंदर दो कर्म हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको द्वि कर्मक। जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट हो उसको बोलते हैं एक कर्मक। इतनी चीजें दिमाग में घुसी, कमेंट करके बता दो एक बार फटाफट से, इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब आते हैं हम लोग अपूर्ण सकर्मक पर। तो अपूर्ण का मतलब जो पूरा ना हो, यानी कि वो क्रिया जिसके अंदर कर्म है, मान लो कर्म है, कर्म होते हुए भी से उसे किसी पूरक शब्द की जरूरत पड़े, अभी समझाऊंगा। जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी उसको किसी पूरक, पूरक का मतलब जो उस चीज को पूरा कर दे, पूरक शब्द की जरूरत पड़े। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया के अंदर कर्म है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमें उसको पूरा करने के लिए एक और वर्ड की जरूरत पड़ने लग रही है, उसको बोलते हैं अपूर्ण सकर्मक। ठीक है, जैसे मैं आपको चीजें समझाता हूं, जैसे कि मैंने बोला वे सोहन मोहन को समझता है, एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपका, सोहन है, मोहन को समझता है, मोहन को समझता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो, एक आपका देखो एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, देखो समझना तो क्या गया, समझना तो गया आपका क्रिया, समझना क्या होगा आपके पास क्रिया होगी, ये आप सभी को पता है, समझना क्रिया होगी। अब मैंने क्या बोला, सोहन मोहन को, सोहन
किसको समझता है? सोहन मोहन को समझता है। यानी एक ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, ये कर्म तो है कि, तो एक तो कर्म है। ये तो प्रश्न है, जिस क्रिया में कर्म है, कर्म होते हुए भी उसको किसी एक और पूरक शब्द की जरूरत पड़ी। पूरक का मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। कर्म है इसके अंदर, मोहन कर्म है, ऑब्जेक्ट है, बस सोहन मोहन को समझता है। क्या समझता है? यानी एक ऑब्जेक्ट तो गायब है। अब मैं जैसे इसी सेंटेंस को अंदर ले लो, सीता गीता को देती है। क्या देती है? बहुत सारे वर्ड बनेंगे हैं, कुछ और चीजें भी बन सकती हैं। यानी सीता गीता को देती है, यानी ये सेंटेंस आपका अधूरा है। ऑब्जेक्ट तो है इसके अंदर, गीता आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ठीक है, लेकिन हमें एक और कर्म की आवश्यकता पड़ेगी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, वरना सेंटेंस समझ में नहीं आने लग रहा है। क्या देने लग रही है कि सीता गीता को नहीं पता, तो उसको क्या बोले? उसको अपूर्ण सकर्मक क्रिया बोले। यानी कि अपूरी मतलब पूरी नहीं है, वो क्रिया पूरी नहीं, उसके अंदर में एक और वर्ड की। अब मैं जैसे मान लो इसी को मैं क्या बोल दूं, भाई सीता गीता को देती है, ठीक है, यानी होगी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। और यहां पर अगर हमें उस वर्ड का पता लग जाए, यानी सीता गीता को क्या है आपका, क्या देती है आपका? फूल देती है भाई, ठीक है, तो यानी फूल क्या गया? फूल क्या है आपका? अब ये क्या होना चाहिए? द्वि कर्मक बनेंगे। इसी टाइप से अपूर्ण यानी कि जिस क्रिया के अंदर कर्म है लेकिन उसको फिर भी किसी एक और शब्द की जरूरत है। कर्म है ऑलरेडी, बस सोहन मोहन को समझता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या समझता है भाई? मूर्ख समझता है। मैंने एग्जांपल दे दिया भाई, सोहन मोहन को समझता है क्या? मूर्ख समझता है, समझदार समझता है, इस तरीके से मूर्ख। तो मूर्ख क्या है? यानी कि मूर्ख के बिना इस सेंटेंस आपको अधूरा अधूरा दिखाई देने लग रहा था। यानी जोर सा सेंटेंस आपको अधूरा दिखाई दे, यानी उसके अंदर किसी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को अपूर्ण सकर्मक बोलते हैं। अभी जैसे आप ये एग्जांपल कराएंगे ना, प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे अभी एमसीक्यू, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तक मेरे को बताओ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? बताओ बताओ बताओ, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अरे सर अपूर्ण में डाउट है। अरे अपूर्ण डाउट क्या है यार इसके अंदर? मेरे को ये तो बताओ। पूरक, पूरक का मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, जिसके अंदर कोई चीज आपकी गायब हो जाती है, उसको बोलते हैं। अब यही मान लो राम श्याम को बेचता है, मैंने बोल दिया राम श्याम को बेचता है। क्या बेचता है भाई? ठीक है, नहीं पता हमको। अगर मैं मतलब कि इसको अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे देता, राम श्याम को बेचता है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका अपूर्ण सकर्मक, यानी कि पूरा ही नहीं है भाई। ये ऑब्जेक्ट तो है इसके अंदर, ये भी श्याम भी तो कर्म है, एक ऑब्जेक्ट है। यानी राम श्याम को बेचता है, क्या बेचता है? अगर मैं यहाँ पर पत्थर लिख देता हूं तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता, तब ये बनता है। ठीक, तो इसी टाइप से भाई सोहन मोहन को समझता है, यानी ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। पेपर के अंदर आपके पास ऐसी आएगा सेंटेंस में, रोहन सोहन मोहन को समझता है, ये कौन सी क्रिया है? तो ये कौन सी है? अपूर्ण सकर्मक है भाई, हमको पता ही नहीं क्या समझने लग रहा है। ठीक है, अभी आप देखा ना, अभी एमसीक्यू करेंगे तब आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और बताओ किसी कोई डाउट हो? इतनी यहां तक कोई चीजों में कोई डाउट? क्रिया पढ़ ली, क्रिया का मूल रूप पढ़ लिया, क्रिया के दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। अकर्म जिसमें कर्म का कुछ ना और रोड़ा जोड़ा, सकर्मक जिसमें कर्म हो। ठीक है, पहचान क्या थी? क्या करके प्रश्न पूछ लो, क्या का उत्तर मिले तो सकर्मक, ना उत्तर मिले तो अकर्मक। सकर्मक के तीन भेद हैं आगे, एक कर्मक, द्वि कर्मक, अपूर्ण सकर्मक। एक कर्मक का जिसमें एक कर्म हो, ठीक है, जिसके अंदर द्वि कर्मक जिसमें दो कर्म हो, ठीक है, अपूर्ण जिसके अंदर एक कर्म गायब हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे चले, क्या आगे चलते हैं। अब क्रिया के कुछ एक भेद और भी है, जैसे वो ऐसे बना लेते वैसे अपने रचना के आधार पर, उसके आधार पर, उसके आधार पर। ठीक है, इनकी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन करें, ये अलग से वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको बताता हूं, एक आपकी जो क्रिया आती है आपकी संयुक्त क्रियाएं, ये भी क्रिया के भेद है। जैसे सकर्मक अकर्मक था, उसी टाइप से ये कौन सी आपकी संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या गया? संयुक्त का मतलब हो गया जिसके अंदर दो का कॉम्बिनेशन हो। संयुक्त, संयुक्त का मतलब यानी जिसके अंदर दो जनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं भाई। तो यानी कि संयुक्त विचार है हमारे, तो यानी कि हम दोनों के एक जैसे विचार हैं, इस तरीके से, यानी जिसके अंदर दो या दो से अधिक का कॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई संयुक्त क्रिया की? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है, धातु का मतलब समझ गए ना? ठीक है, अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊं तब आपकी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया। भाई जिसके अंदर दो या दो से अधिक धातुओं का कॉम्बिनेशन हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया भाई। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल से आपकी चीजें और समझ में आएंगी। कि जैसे कि आप कुछ भी एग्जांपल ले लो यार,
जैसे मैं लेता हूं भाई, जिसके अंदर दो या दो से अधिक धातु हो, मोहन तुरंत बोल उठा। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, ये थोड़ी कलम में लेते, मोहन तुरंत बोल उठा, ठीक है, मोहन तुरंत बोल उठा। अब इसके अंदर देखो क्या है, दो दो धातुएं हैं इसके अंदर, बोलना। अब जैसे क्रिया क्या होती, क्रिया तो ये होती बोलना, ठीक है, और इसका जो धातु किसको बोलेंगे, जो इसका ओरिजिनल वर्ड है, यानी बोल क्या हो जाएगा, बोल इसकी धातु हो जाएगी। बोल धातु और बोलना क्या है, बोलना पूरी की पूरी एक क्रिया है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर एक धातु तो आएगी बोल उठा, ठीक है। उठ, उठा के अंदर भी क्या है, उठना। उठना भी तो क्या है, उठना भी तो एक क्रिया है। अरे आप उठने लग रहे हो, बैठने लग रहे हो, तो ये भी तो एक काम होने लग रहा है, ये भी तो एक क्रिया है, दौड़ने लग रहे हो, सारी चीजें, ठीक है। यानी मोहन तुरंत बोल उठा, मैं बोलिया भी, ये भी एक क्रिया है, उठा भी, ये भी एक क्रिया, यानी दो दो धातु आ गई। धातु किसको बोलते हैं, जो क्रिया का मूल रूप है। क्रिया तो बोलना थी, मोहन तुरंत बोलना उठना वो क्रिया है, और जो अगर बोल और उठ आ गया तो इसका मतलब क्या, वो आपकी धातु है, ठीक है। यानी कि मोहन तुरंत बोल उठा, यानी कि जिसके अंदर क्या आपके दो दो धातुओं का कंबिनेशन आ जाए एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, पानी बरस चुका था, पानी बरस चुका था, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर समझो आप, अब आप लोगों को पता है जो बरसना वर्ड है, बरसना वर्ड, ये भी तो एक क्रिया है। पानी आकाश से बरसने लग रहा है, यानी बारिश होने लग रही है, बारिश ऊपर से नीचे जाने लग रही है, ये भी तो मोशन है, क्रिया है, ठीक है। यानी बरसना भी क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। और बरसना के अंदर से अगर मैं निकाल दूं आपका बरस, तो बरस क्या जाए, जो क्रिया का मूल रूप है, जो क्रिया का यानी कि ओरिजिनल रूप तो यही है, बरस, बरस से ही तो बरसना बना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बड़ी आपकी धातु, ठीक है। दूसरा आपका होता है चूकना। चूकना किसको बोलते हैं, वो निशाना मारने से चूक गया, चूकना, ठीक है। तो चूकना भी तो एक क्रिया है, और चूक वर्ड क्या, जो चूक वर्ड इसके तरफ की धातु हो जाएगी, यानी जिसके अंदर क्या दो दो धातुएं आ गई, एक तो बरस धातु आ गई, एक आपकी चुका धातु आ गई, यानी दोनों की दोनों की आपकी दो धातुएं आ गई, यानी पानी बरस चुका था, एक साथ जिसके अंदर दो धातुएं आ जाए, वो कौन सी क्रिया होती है, वो संयुक्त क्रिया होती है, यानी जिसके अंदर एक साथ दो दो क्रियाएं आ गई, एक साथ दो दो काम होने लग रहे। पानी के बरसने की भी क्रिया आ गई, चूकने की भी क्रिया आ गई, तुरंत बोलने की भी क्रिया आ गई। देखो जैसे ऐसे मैं खड़ा हूं, अब मैं बोलते बोलते लिख रहा हूं, यानी दो दो काम एक साथ होने लग रहे हैं। मैं बोलने भी लग रहा हूं, साथ के साथ लिखने भी लग रहा हूं, यानी जिसके अंदर दो काम एक साथ होने लग रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को संयुक्त क्रिया बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। संयुक्त क्रिया की समझ में, जिसके अंदर दो क्रियाएं एक साथ हो, दो दो काम एक साथ हो, मैं बोलने भी लग रहा हूं, लिखने भी लग रहा हूं, दो काम एक साथ है। मोहित बोल बोल के लिख रहा है, यानी बोलना भी क्या है, एक क्रिया है, लिखना भी क्या है, एक क्रिया है। तो कौन सी हो जाए आपकी संयुक्त क्रिया, यानी जिसके अंदर दो क्रियाओं का कॉम्बिनेशन हो। चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता दो। नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। अरे डाउट होगा भी नहीं भाई, बिल्कुल खोल के तो बता दिया, और इससे फालतू क्या बताऊं इसके अंदर, सारा तो खोल दिया है, वो बचा तो कौन इसके अंदर। बताओ, आगे चले अगले पार्ट के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, अब अगली क्रिया पे चलते हैं। शाबाश शाबाश, ये तो रिकॉर्डेड क्लास, ओ रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड तेरा कमेंट क्या आसमान मत पढ़ूंगा मैं, आज है आई आदमी यार। आगे चले क्या, आगे देखो अगली क्रिया कौन सी है। अगली क्रिया है आपके पास नाम धातु क्रिया, ये आती है भाई एग्जाम के अंदर, तभी करवाने लग रहा हूं। आगे देख लो, प्रश्न देख लो, बरबर की लेके आ रहा हूं, ये रे देखो यार कितने प्रश्न है, बराबर क्या गया, एमसीक्यू एमसीक्यू है। फिर जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आता तब तक एमसीक्यू का कोई फायदा तो नहीं मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो आप कौन सी, आगे आपकी नाम धातु क्रिया, कौन सी आपकी नाम धातु क्रिया। ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया, या भी कोई क्रिया है, यस क्रिया है। देखो ये कौन सी क्रिया होती है आपकी, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, विशेषण हो गया। इन शब्दों से मूल धातुओं को जोड़कर जो क्रियाएं बनती है उसको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। समझाता हूं, पहले डेफिनेशन लिखो। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण
संज्ञा होगी, संज्ञा मतलब कोई नाउन है, सर्वनाम, यानी कोई आपका प्रोनाउन है, विशेषण, यानी कि कोई भी आपका एडजेक्टिव है। ये जो तीनों के तीनों है, इन शब्दों से, इन शब्दों को अगर हम लोग मूल जो आपके धातु है, धातु में मैंने नहीं बताया, मूल जो धातु है, इनसे अगर हम जोड़ दे तो जो क्रियाएं बनती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को मूल धातु के साथ जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं। अभी जैसे आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, चीजें आपकी और अच्छे समझ में आई। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, अब जैसे मैं कोई भी संज्ञा ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले ली कोई भी संज्ञा, यहां पर मैंने ले ली कोई भी धातु, और यहां पर मैंने ले ली कोई भी क्रिया बनेगी वह, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेके चलता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, संज्ञा क्या ले ली मैंने, ले ली शर्म, शर्माना भी तो संज्ञा है, शर्म क्या संज्ञा है तो है, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु कोई भी नाम हो, नाम कोई तो संज्ञा बोलते हैं, यानी शर्म क्या होगी, शर्म होगी आपकी संज्ञा, धातु क्या होगी शर्मा, ठीक है, और इससे क्या बन गया आपकी क्रिया शर्माना। अब जब मैंने आपको क्या बताया धातु किसको बोलते हैं, अब ये पूरी आपकी क्रिया है, शर्माना क्या है आपकी क्रिया है, यानी आप किसी शर्माने लग रहे हो, यानी क्रिया है, ठीक है। अब जो क्रिया शर्माना में क्या होता है, इसका मूल रूप, इसका ओरिजिनल रूप कौन सा है, शर्मा ही तो इसका ओरिजिनल रूप है, यानी शर्मा आ गया, शर्मा इसकी धातु है, क्रिया के ओरिजिनल रूप को ही तो धातु बोलते हैं, ठीक है। और संज्ञा क्या होगी शर्म, यानी शर्म और शर्मा का अगर मैं मिक्सअप कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका शर्माना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया होगी, यानी जिसके अंदर क्या है मूल धातु के साथ जोड़कर क्या है जो क्रियाएं बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, यहां पे आप संज्ञा ले लो, सर्वनाम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम धातु। जैसे एग्जांपल करूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपकी एक विशेषण वाला ले लेता हूं, एक एग्जांपल एक ले लिया मैंने, गरम, गरम जब पानी गरम है, यानी गरम का मतलब क्या, गरम उसकी विशेषता बताने लग रहा है भाई, उसका स्वभाव गरम है, उसकी बॉडी गरम है, गरम क्या है एक विशेषता होगी, ठीक है। धातु क्या हो जाएगी इसी के अंदर, धातु इसके अंदर क्या आपकी गर्मा, गर्मा क्या है इसके अंदर आपकी धातु है, गर्मा क्या है इसके अंदर आपकी एक धातु है, और इससे क्या बनेगा गरमाना, गरमाना क्या है क्रिया ही तो है, वह उसके शरीर को गर्म करने लग रहा है, ठीक है, यानी गरमाना क्या है, गरमाना एक क्रिया है, और क्रिया का जो मूल रूप है ओरिजिनल रूप कौन सा आपका गर्मा, गर्मा इसका क्या है ओरिजिनल रूप, उसको धातु बोलेंगे, और गरम क्या, गरम उसकी विशेषता बताने लग रहे हैं, ये आपका विशेषण हो गया। यानी क्या जब भी कोई विशेषण शब्द है और उसके साथ हम लोग धातु शब्द को जोड़ देते हैं, उससे जो क्रिया बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम धातु क्रिया बोलते हैं। चीजें समझ में आई, वेरी गुड वेरी गुड, इतनी चीजें क्लियर है। अरे इसका आप एग्जांपल करोगे तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, इतनी चीजें समझ में आएगी, संयुक्त क्रिया आएगी, नाम धातु आएगी। अभी आगे चले, अरे मैं कहने लग रहा हूं सारी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आप एक बार क्लिक करो, ऑप्शन अभी करवाऊंगा ना, एमसीक्यू करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से जब आएंगे ना कटक 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 ऐसे घुमाते फिरोगे, ठीक है। अब जो अगली क्रिया है, बस 2-3 क्रियाएं और है, ठीक है, अभी जैसे 2 करी थी, 2 एक और है, उसके बाद फिर अपना एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो गया था, मैं कमेंट करके बता दिया, अपनी क्लास में बोरियत का कोई काम में को नहीं, ठीक है। शरीर गर्म कर जाए, गर्मी सर्दियां मौसम है, गर्मा जो तो भी शरीर शरीर है, बिठा दो करवाई है। देखो अगली क्रिया कौन सी है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया भाई, कौन सी पूर्वकालिक क्रिया, ये कौन सी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, ये और देखो भाई पूर्वकालिक क्रिया, देखो इसके अंदर आप नाम से देखो, पूर्व का मतलब होता है पहले, काल का मतलब समय, यानी कि समय से पहले जो क्रिया तो इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जब मूल क्रिया के आसपास ऐसी क्रिया आ जाए जिससे काम के पहले हो चुकने का बोध हो। अब ये डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल देके समझाता हूं। जब मूल क्रिया के आसपास, मूल का मतलब ओरिजिनल, जब मूल क्रिया के आसपास ऐसी क्रिया आ जाए जिससे काम के पहले हो चुकने का बोध हो, वह काम तो पहले ही कंप्लीट हो चुका, हमें इस चीज का पता, हमें ऐसी चीज की फीलिंग आए, मतलब क्या दे रखा है, जो मूल क्रिया जब ओरिजिनल क्रिया होती है, जैसे मैं खेलने लगे, अभी समझाऊंगा एग्जांपल देके, उससे पहले अगर या फिर उसके आसपास कोई ऐसी क्रिया है जिससे मैं ये पता लगे कि भाई ये काम तो पहले ही हो चुका, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, वह तो लिख कर आया है,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके देखो आप एक बार, वह तो लिखकर आया है, लिखकर आया है। अब देखो क्या है, लिखना क्या है इसके अंदर, लिखकर के अंदर क्या है, लिखना। लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्रिया है भाई। आप कुछ चलिए, आया से हो गया आना, आना भी क्या है, क्रिया है, काम है भाई, वो चल के आने लग रहा है। अब इसके अंदर देखो कर, कर भाई, लिख कर आया है यानी वो उस काम को पूरा कर चुका। ये तो दे रखे भाई, जो मूल क्रिया, जो इसकी ओरिजिनल क्रिया क्या है, ओरिजिनल क्रिया लिखना है। इसके आसपास कोई ऐसी क्रिया आ जाए भाई जिससे क्या काम के पहले हो चुकने का बोध हो, जैसे मान लो आना भी इसके अंदर एक क्रिया है, इसके आसपास एक ऐसी क्रिया की लिखने वाली क्रिया आएगी, ठीक है, इससे हमें क्या फीलिंग आने लगे, वो उसको पहले ही लिख चुका है। ठीक है, इस क्रिया को अगर हमें पहचानना तो इसके सिंबल क्या होता है, इसको पहचानने का सिंबल क्या है, इसकी पहचान बता देता हूं, ट्रिक जैसे आपने उसकी बताई थी। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये आपको कर या करके लिखा मिलेगा, कर या करके आपको सेंटेंस के अंदर मिलेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से, मैं उससे भोजन करके बात करूंगा। एक और एग्जांपल क्या है भाई, मैं उससे भोजन करके बात करूंगा। मैं क्या है, मैं उससे भोजन करने के बाद बात करूंगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या आ गया आपका, भोजन करके आ जाए, कर आ जाए, तो उस केस में कौन सी पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कि ये काम पहले पूरा हो चुका। मैं पहले तो क्या भोजन करने का काम करूंगा, उसके बाद उससे बात करूंगा, यानी जिसके अंदर हमें फीलिंग आ जाए भाई एक काम आपका पहले कंप्लीट हो चुका है, उसको क्या बोले, उसको पूर्वकालिक, यानी इस समय से पहले क्या है, हमने वो काम निपटा दिया। जिसके अंदर हमें ये फीलिंग है हम तो एक काम इससे क्या पहले कर चुके हैं। ठीक है, यानी मैं उससे भोजन करके बात करूंगा, यानी पहले मैं भोजन करूंगा, पाछों से बात करना भी तो एक क्रिया है। बात करना क्या है, बात करना क्रिया है भाई, एक क्रिया है बात करना। ठीक है, भोजन करना भी एक क्रिया, यानी उससे भोजन करके बात करूंगा। ठीक है, पहले भोजन करो फिर बात करो, यानी जिसके अंदर कर या करके आ जाए, मैं लिख कर आया हूं, यानी आपको फीलिंग ये आने लग जाए सेंटेंस में भाई ये काम तो आपका कंप्लीट हो चुका, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। अरे अभी एग्जांपल करें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब जो अगली क्रिया है वो देखो भाई, अगली क्रिया कौन सी है, अगली आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, बस इसके बाद एक क्रिया और है, फिर आप ये एग्जांपल कराएं सीधे सारे एमसीक्यू। प्रेरणार्थक क्रिया भाई, ये कौन सी क्रिया होती है, देखो जब तक डेफिनेशन आपको नहीं पता होगी ना हर एक क्रिया की, एग्जांपल लगाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं पहले करवाने लग रहा हूं। अब हरियाणा जिक्के थी, हरियाणा जिक्के के अंदर भाई कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ होती नहीं, उसके अंदर डायरेक्ट पर्सन रहने होते हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट करवाता हूं। लेकिन जिसको समझ, अब जैसे मैथ है, मैथ के अंदर जब तक आपको सवाल का कंसेप्ट समझ में नहीं आया भाई इसका तरीका क्या होता है, तब तक सवाल करने का कोई फायदा नहीं। आपको फॉर्मूलों का नहीं पता हुआ सवाल करने का कोई फायदा नहीं। तो उसी टाइप से ये भाई हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर जब तक आपको ग्रामर के रूल्स का पता नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप उन एग्जाम्पलों को करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, देखो प्रेरणार्थक, प्रेरणा का मतलब आप किसी को प्रेरणा देने लग रहे हो। ठीक है भाई, हाँ भाई ओ इस काम को ऐसे कर, इस काम को वैसे कर, यानी आप किसी को बोलने लग रहे हो, यानी जिस क्रिया से किसी अन्य से काम करवाने का बोध हो, जिस क्रिया से किसी अन्य से काम करवाने का बोध हो भाई। भाई हम लोग क्या है, जैसे किसी और से काम करवाएं, हमें ऐसा पता लगे, हमें ऐसी फीलिंग आए, जैसे मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। एग्जाम्पल ये ले लो आप, एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, मोहन ने राम से पत्र लिखवाया भाई, यानी राम से पत्र लिखवाया, राम से काम करवाया है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके अंदर ऐसी फीलिंग आए कि आप किसी और से काम करवाने लग रहे हो, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, यानी आप उसको प्रेरणा देने लग रहे हो। जैसे आपने किसी से कुछ करवाया, ठीक है, आपने किसी से कुछ करवाया तो भी क्या है, वो भी एक आप प्रेरणा देने लग रहे हो कि आप इसको ऐसे कर। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी कर लिया भाई, मोहन ने सोहन से गाड़ी धुलवाई, यानी उससे काम करवाया, यानी ये भी कौन सी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी भाई। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट क्रिया कौन सी, समापिका या प्रधान क्रिया। लास्ट क्रिया कौन सी आपकी, समापिका या प्रधान क्रिया। इसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्ट एमसीक्यू, समापिका या प्रधान क्रिया भाई। ठीक है, ये कौन सी क्रिया होती है, इसकी भी आपको पता होनी चाहिए, भी एग्जाम के अंदर पूछे थे, सारियों के आपके एग्जाम्पल ही पूछे जाए कौन सी क्रिया है। अभी करेंगे तो आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो क्रिया वाक्य के अंत में लगे, जो क्रिया क्या है,
जो क्रिया वाक्य के अंत में लगे भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं समापिका। समापिका का मतलब जो समाप्त हो चुकी है। प्रधान है, प्रधान जी सबसे लास्ट में खड़े मिलेंगे, यानी कि जो समाप्त हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे आखिरी में समाप्ति में लगी, यानी जो क्रिया वाक्य के अंत में लगी उसको क्या बोले? समापिका या प्रधान क्रिया के नाम से उसको जानते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, नीता खाना खा रही है, मैंने क्या एग्जाम्पल क्या लिया? नीता खाना खा रही है भाई, नीता खाना खा रही है, ठीक है। अब ये जो खाना जो क्रिया है, खाने की जो क्रिया है, ये कहां पर आने लग रही है? लास्ट में आने लग रही है भाई। खाना खा रही है, खाना, ठीक है, यानी कि लास्ट के अंदर आने लग रही है, यानी कि क्या चीज है आपकी? समापन या प्रधान क्रिया। जैसे एक और आपकी एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। किधर लिखो? इधर ही लिख दूंगा। चिड़िया, कोई भी चिड़िया है वो आपकी क्या है? आकाश में उड़ रही है, उड़ती है, कुछ भी लिख लो। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है। अब ये जो देखो, अब उड़ना जो क्रिया आई है, जो उड़ना जो आपकी क्रिया, ये कहां पर आई है? वाक्य के लास्ट में आई है, लास्ट में आई है, यानी कौन सी? समापिका या प्रधान क्रिया, यानी कि जो क्रिया वाक्य के लास्ट में आती है उसको क्या बोलते हैं? समापिका या प्रधान क्रिया। ये आपकी क्रियाएं थी, क्रियाओं का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी क्रियाएं समझ में आ चुकी होंगी। एक बार दोबारा से मोटी मोटी रिवीजन मार लो। क्रिया बोलते किसको है? जो भी हम लोग कार्य करते, कुछ भी करते, प्रोसेस होती काम की, उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया का जो, जैसे राम पढ़ता, पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ, पढ़ाना भी क्या है? क्रिया है। मैं यहाँ पर ऐसे चलने लग रहा हूँ, चलना भी क्या है? क्रिया है। क्रिया का जो ओरिजिनल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। जैसे लिखना के अंदर लिख जो वर्ड आ गया, ये क्या आपकी धातु है। पढ़ना के अंदर पढ़ वर्ड आ गया, धातु है। दौड़ना के अंदर दौड़ वर्ड आ गया, आपका धातु, यानी इसका ओरिजिनल वर्ड। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। जिसके अंदर कर्म की अनुपस्थिति हो, यानी उपस्थित ना, उसको अकर्मक बोलते हैं। अकर्म, इसके अंदर कर्म है ही नहीं। सकर्म, जिसके अंदर कर्म सहपाठी के रूप में काम करने, कर्म भी साथ है, उसको सकर्मक बोले। पहचान क्या होगी? आपको प्रश्न पूछना भाई, क्या ये चीज है, क्या वो चीज? अगर आपको उसका उत्तर मिले तो सकर्मक, ना उत्तर मिले तो अकर्मक। जैसे मैंने बोल दिया कि मोहन पढ़ता है, तो मैंने पूछा मोहन क्या पढ़ता है, हमें उत्तर नहीं मिला, नहीं दे क्या सेंटेंस के अंदर, तो अकर्मक। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमें उत्तर मिल गया, तो आपकी होगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या आगे तीन पार्ट है, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। एक कर्मक के अंदर, इसके अंदर एक ही कर्म, मोहन पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक एक ही कर्म है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द्विकर्मक के अंदर, जिसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट आपके, राम शाम को पत्र लिखता है, राम किसको पत्र लिखता है, शाम को, एक उत्तर में ये मिल गया। राम शाम को लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, यानी कि दो उत्तर मिल गया हमें, जिसके अंदर उसको क्या बोलेंगे, द्विकर्मक बोलेंगे। अपूर्ण किसके अंदर, किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी उत्तर ना मिले। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी उसको किसी पूरक शब्द, जैसे सोहन मोहन को समझता है, क्या समझता है हमें नहीं पता, हमें यानी कि सेंटेंस आपका अधूरा अधूरा दिखने लगे तो उसको अपूर्ण यानी कि मूर्ख समझता है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपकी चार पांच क्रियाएं और भी हैं। संयुक्त क्रिया, जिसके अंदर आपकी दो दो धातुओं का कॉम्बिनेशन हो, जिसके अंदर यानी दो दो क्रियाएं एक साथ हो, एक तरीके से। जैसे मोहन तुरंत बोल उठा, बोलना भी एक क्रिया और उठना भी एक क्रिया, दो दो क्रियाएं एक साथ होने लग रही है, तो उसको संयुक्त बोले, यानी कि कंबाइन होने लग रही है। पानी बरस चुका था, बरसना भी एक क्रिया, चुकना भी एक क्रिया, नहीं, इसको भी क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया बोले। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के मूल धातु के साथ जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, यानी कोई भी संज्ञा का शब्द है, कोई भी सर्वनाम का वर्ड है, कोई भी विशेषण का वर्ड है, इनको जब क्या हम लोग मूल जो धातु के साथ जब हम उसको जोड़ देते हैं तो उससे जो क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम धातु क्रिया बोलते हैं। भाई आगे देखो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, जब मूल क्रिया के आसपास ऐसी क्रिया है जिसके काम पहले हो चुकने का बोध है, जैसे हमें पूर्वकाल यानी कि काल से पहले, समय से पहले वो क्रिया हो चुकी है, हमें ऐसी फीलिंग आए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक। जैसे मैंने वाली वह तो लिख कर आया है, पहले ही उस काम को कर चुका, लिख चुका। ठीक है, मैं उससे भोजन करके बात करूंगा, पहले भोजन करूंगा, पहले भोजन करने का काम करूं, उसके बाद बात करूंगा, फिर बात करना, यानी कि एक काम पहले कर चुका हो। प्रेरणार्थक, जिस क्रिया से किसी अन्य को काम करवाने का बोध हो, मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। ठीक है, यानी कि मैंने किसी और से काम करवाया। समापिका, या जो इसके लास्ट में जो क्रिया आपको दिख जाती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, लास्ट में उड़ने की क्रिया, नीला खाना खाते खा रही है, खाने की क्रिया लास्ट में, तो आपकी कौन सी होगी, समापिका प्रधान क्रिया। अब देखो इसके एग्जांपल आते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए। ये आपका एचटेट के अंदर प्रश्न आया भाई, एचटेट 2018 के अंदर, यकीन नहीं होता आप लोग नेट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, जो क्रिया का जो आ गया ना, ये डेफिनेशन भी पूछता है, तभी तो डेफिनेशन करवाता हूं, वरना करवाने की जरूरत ही नहीं होती। क्रिया का जो ओरिजिनल रूप होता है, मूल रूप होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, अब ये भी करवाते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको धातु बोलते हैं। किसको बोलते हैं, धातु, जो क्रिया का ओरिजिनल रूप है। जैसे मैंने एग्जांपल देखा, क्या होता है, जैसे पढ़ना है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया, लेकिन इसी के अंदर जो धातु कौन सी हो जाएगी, इसका जो ओरिजिनल रूप क्या है आपका, पढ़, पढ़ इसका ओरिजिनल रूप है, तो पढ़ क्या हो जाएगी, पढ़ आपकी धातु हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आई, आगे चले, आगे चलो भाई।
क्रिया के संबंध में कौन सा जोड़ा है वो अनुचित है यानी कि गलत है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। देखो ये सेंटेंस दे रखिए एज इट इज प्रीवियस ईयर का, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, ये अकर्मक क्रिया है भाई। ठीक है, भिखारी सड़क पर क्या चिल्ला रहे थे, ये आप ऐसे नहीं बोलो भिखारी सड़क पर क्या कर रहे थे, अरे ये तो चिल्लाना तो क्रिया है, चिल्लाना तो क्या है, क्रिया है भाई। ये इसको थोड़े ना आप उसके अंदर लोगे भाई, भिखारी सड़क पर क्या कर रहे थे ये नहीं होगा, इसके अंदर ये होगा भिखारी सड़क पर क्या चिल्ला रहे थे। चिल्ला सड़क पर तो आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपका कर्म हो गया। भिखारी सड़क पर क्या करने लगे, क्या चिल्ला रहे थे, नहीं पता हमको, ये तो अकर्मक क्रिया होगी बिल्कुल। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्वि कर्मक, द्वि कर्मक है भाई इसके, तो राधा श्याम, श्याम हो गया एक कर्म आपका भाई, राधा किसको पत्र लिखती है, श्याम को लिखती है एक कर्म। ठीक है, क्या लिखती है, पत्र लिखने लग रही है, दो कर्म, ये भी बिल्कुल सही दो कर्म है। बगीचे में मोर नाच रहा है, बगीचे में मोर क्या नाच रहा है, हम ऐसे नहीं बोले बगीचे में मोर क्या कर रहा है, नाचना तो क्रिया है, इसको काम के अंदर थोड़े ना हम लोग इंक्लूड करेंगे, नाचना तो क्या है क्रिया है भाई, इसको काम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर यहां पर बगीचे में मोर है, मेज पर नाच रहा है, या बगीचे में मोर सुंदर नाच रहा है, तब हम इसको बोलते क्या, सकर्मक क्रिया होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर अनुचित है ना, ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट, भाई ये अनुचित है, ये गलत है। बगीचे में मोर नाच रहा है ये नहीं होगा, बगीचे में मोर, आपने मैं क्या बताया मैंने, जब भी सकर्मक अकर्मक के अंदर अगर आपको डिफरेंस करना तो क्या है, क्वेश्चन पूछ के देख लो, क्वेश्चन का आंसर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। अब इसके अंदर मैंने प्रश्न पूछा, बगीचे में मोर नाच रहा है, बगीचे में मोर क्या नाच रहा है भाई, सुंदर नाच रहा है, गंदा नाच रहा है, कैसा नाच रहा है, हमें उत्तर नहीं मिले, यहाँ पर नहीं लिख रखे कहीं पर कैसे नाचने लग रहा है। अब आप इसको ऐसे नहीं पूछोगे बगीचे में मोर क्या कर रहा है, नाचना तो क्रिया है भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट कर्म थोड़े ना, कोई काम थोड़े ना, ये तो आपका नाचना तो क्रिया है। ठीक है, कर्म तो वो होगा भाई जो आप मतलब कि भाई बगीचे में मोर सुंदर नाच रहा है, तो सुंदर को हम लोग कर्म बोल लेंगे। ठीक है, यानी कि बगीचे में मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है नहीं पता, मोर कैसा नाच रहा है, कोई क्वेश्चन आपने पूछा आंसर आया नहीं आया, तो यानी कि क्या सकर्मक क्रिया नहीं, ये कौन सी अकर्मक क्रिया होगी। अगला, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, आकर, कर आ गया ना, मैं क्या बोलता, कर आ जाए या करके आ जाए तो कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी है, इसका गलत हो जाएगा भाई, जिसके अंदर क्या है सकर्मक है, ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया वास्तव में। अब आई चीजें समझ में, इस टाइप से आपके पेपर के अंदर प्रश्न आए। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे, किसी का नाम चिल्लाने लग रहे थे, कुछ चिल्ला, हमें उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आगे चार ऑप्शन समझ में। अब तो बताओ किसी को कोई डाउट, इसी टाइप से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर, आपको ये सेंटेंस देगा और पूछेगा कौन सी क्रिया है, और मेरे हिसाब से चीजें आपके समझ में, प्रैक्टिस करोगे चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। आगे चले, यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड। देखो अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पे आ जाओ। द्वि कर्मक क्रिया युक्त वाक्य है भाई, द्वि कर्मक जो क्रिया है वो वाला वाक्य कौन सा, प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो द्वि कर्मक क्रिया युक्त वाक्य जिसके अंदर आपके दो दो कर्म आ जाए, नमिता अस्ति है, असना एक क्रिया है, कर्म तो इसके अंदर एक भी नहीं है। वह रामायण पढ़ता है, भाई क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ने लग रहा है, यानी कि एक कर्म है तो एक कर्मक होगी। ठीक है, धोबी कपड़े धोता है, धोना एक क्रिया है, कपड़े क्या बन गया, एक कर्म बन गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी एक कर्मक होगी। किराएदार को मकान दिखाओ, किसको मकान दिखाओ, किराएदार को दिखाओ, किराएदार को क्या दिखाओ, मकान दिखाओ, मकान भी क्या है, एक कर्म है, किराएदार भी क्या है, एक कर्म है, दोनों के दोनों क्या है, कर्म है, तो यानी कि दो कर्म एक साथ आगे, दिखाना क्या है, एक क्रिया है, तो जिसके अंदर दो दो कर्म एक साथ आगे उसको क्या बोलते हैं, द्वि कर्मक क्रिया बोलेंगे, यही तो आएगा। तो द्वि कर्मक किसको बोले, किराएदार को मकान दिखाओ, किराएदार भी क्या है, एक कर्म है भाई, एक ऑब्जेक्ट हो गया भाई, किराएदार को मकान दिखाओ, मकान दिखाना भी क्या, मकान, मकान भी को, किराएदार को क्या दिखाओ, मकान दिखाओ, किसको मकान दिखाना है, किराएदार को दिखाना है। ठीक है, तो किराएदार और मकान क्या है, इसके अंदर आपके दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी द्वि कर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो जाएगा। चीजें क्लियर है भाई, वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ अगले पे तो चलो इतना। अगला देखो, राम ने किसान की जमीन हथिया ली,
रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुने पे कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु या अकर्मक? बताओ कौन सी क्रिया है? अरे वो फोन पकड़ाई जाइए मिल रहा। बताओ भाई, राम ने किसान की जमीन हथियाली। अब ये जो अथियाना जो वर्ड है ये कौन से टाइप की क्रिया, ये आपसे पूछा है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक कौन सी होती है जिसके अंदर आपको प्रेरणा दी भाई। भाई अगर मैं इसके अंदर बोलता हूं राम इस किसान की जमीन हथिया लो, ठीक है, तो ये होती प्रेरणार्थक। भाई मैंने राम को काम बोला है कि भाई इस किसान की जमीन हथिया लो, तो वो होती प्रेरणार्थक। ये तो नहीं है, कल कट गया। संयुक्त क्रिया किसके अंदर हो, किसको बोलेंगे? जिसके अंदर दो दो क्रियाएं एक साथ हो। क्या इसके अंदर दो दो क्रिया एक साथ होने लग रही है? राम ने किसान की जमीन हथिया ली, कौन से दो काम एक साथ होने लग रहे? एक ही काम होने लग रहा है। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, पे हथियाना ही तो है, एक काम है, दूसरा तो कोई काम नहीं होने लग रहा है इसके अंदर। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक काम था, लाइट तो नहीं गई, कौन गई? देखो भाई आगे देखो। अब और अगला ऑप्शन आपका नाम धातु क्रिया या अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है? तो वो अकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कर्म ना हो। राम ने किसान की जमीन, राम ने किसकी जमीन हथिया ली? आपकी किसान की जमीन हथिया ली। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, यानी ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो सकर्मक क्रिया आएगी। राम ने किसकी जमीन हथिया ली? किसान की जमीन, ये तो सकर्मक आएगा, ये तो ऑप्शन ही कट गया। एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ही तो है हथियाली। देखो मैंने इसके अंदर हथी जो वर्ड है, हथी तो क्या गया? हथी तो गया आपकी धातु, अथी क्या हो गया आपकी धातु, ठीक है। और आपका देखो नॉर्मल आपका अथी, अथी के अंदर क्या गया आपका? हाथ भी आ गया, ठीक है। हाथ, हाथ किसको बोलते हैं? हाथ क्या होगी आपकी? कोई भी संज्ञा होगी। हाथ क्या होगी? कोई भी आपकी संज्ञा होगी। संज्ञा किसी भी चीज का नाम, हाथ, हाथ नाम ही तो है। यानी कि संज्ञा प्लस में जो आपकी धातु है, धातु कौन सी आ गई आपकी? हथी धातु आ गई। और इन दोनों ने मिलकर क्या आपकी वो बनाई क्रिया? क्या क्रिया बनाई इन दोनों ने मिलकर? अथियाना या फिर अथियाली। ये क्या बनाई? इसने एक क्रिया बनाई है। तो इसी को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। यही तो थी, यानी जिसके अंदर क्या है? आपकी कोई भी संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण है, उसके साथ कोई भी अगर धातु मिक्सअप हो जाती है तो उसको बोलते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे यार। मान लो आपको नाम धातु का नहीं भी पता तो भी आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखो प्रेरणार्थक कोई प्रेरणा नहीं दी गई, संयुक्त क्रिया कोई दो काम एक साथ नहीं होने लग रहे, अकर्मक कर्म तो है इसके अंदर, अकर्मक तो वैसे ही नहीं हो सकती। राम ने किसान की जमीन है, दो दो कर्म है भाई, कि किसान है, एक जमीन है, दो दो कर्म है, ठीक है। तो द्वि कर्मक क्रिया है, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक तो वैसे ही नहीं होनी, तो बचा ऑप्शन एक, नाम धातु क्रिया। डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट थी भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका? कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। कंपाउंडर बीमार को क्या है? दवा पिलाता है। इसके अंदर कौन सा पद है? पूर्वकालिक। दवा पूर्वकालिक अंदर काम पूरा कर चुका हो, कर या करके आया, कर या करके कहीं पर है, तो ये तो आपका कट गया। कृदंत क्रिया ये भी आपको करवाई नहीं है, ना ये पूछी जाती है, वैसी दे रखी है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए। नाम धातु और प्रेरणार्थक, अब इसके अंदर बता दो कौन सी है प्रेरणा। क्या इसके अंदर कोई प्रेरणा देने लगे रहे ये कि भाई हाँ कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता? अगर प्रेरणा कैसे होती है? अगर मैं बोलता कंपाउंडर मरीज को दवा पिलाओ, ठीक है, हम उसको ऑर्डर देता, उसको काम करना सिखाता। राम ने कंपाउंडर से दवाई पिलवाई, तो उसको बोलते प्रेरणार्थक। तो ये भी कट गया आपका, एक ही बच गया ऑप्शन नंबर बी, नाम धातु क्रिया बच गई। वही तो आ गया नाम आखिरी में। तो इसके अंदर क्या गया आपका? पिलाना। पिलाना क्या? पिलाता है, एक क्रिया है। पिला क्या होगी? एक धातु होगी, ठीक है। तो यानी कि क्या आपका ये लास्ट में आ गया, तो यानी कि नाम धातु क्रिया होगी आपके ऑप्शन नंबर आपका बी। चेक कर, आप ऑप्शन से देख सकते हो यार, एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चीजें क्लियर है इतनी? वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, चलो अगला देखो क्या है? किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? नहीं है वाला पूछा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? पूर्वकालिक का सिंबल क्या बताया था मैंने? एक तो कर मिलेगा या एक करके मिलेगा। ये आपको जहां पर भी दिख जाए तो पूर्वकालिक है, जिसके अंदर ये ना मिले उसको काट देना। राम खेल कर चला गया है, इसके अंदर कर है, वह राम खेल कर, यानी आपने एक काम पूरा कर दिया, खेल कर चला गया। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, करना, ठीक है, तुम्हें ऐसा करना आपका शोभा नहीं देता। क्या इसके अंदर ये सिर्फ कर को मत देखना, आप सेंटेंस को भी पढ़ के देखना। राम खेल कर चला गया, खेल चुका, यानी उसने एक काम पूरा कर दिया, उसके बाद वो चला गया, यानी ये तो हो गया। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। क्या इसके अंदर कोई काम पूरा होने लग रहा है? सेंटेंस को पढ़ के देखो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। क्या कोई सेंटेंस पूरा होने लग रहा है? नो। तो यही इसका सही आंसर है। सी
सीता खाना बनाकर जयपुर जाई। भाई बनाकर यानी कि इसने पहले एक काम किया, भाई सीता ने खाना बनाया, उसके बाद जयपुर जाई, यानी एक काम आपका पहले पूरा हो गया। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते, अध्यापक पहले उदाहरण देता है उसके बाद पढ़ाता है, यानी कि ये भी कौन सी होगी, ये भी आपकी पूर्वकालिक, यानी ऑप्शन आपका बी है जो कि क्या पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, पर तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता कि इसके अंदर दो दो काम होने लगे एक साथ, एक ही चीज दे रखी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो गलत कौन सा है, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प को आपको चुनना है, कौन सा गलत विकल्प है। कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही करवाया था, सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं आपके, बिल्कुल सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, जिसके अंदर आप किसी को ऑर्डर देते हो कि भाई राम ने श्याम से काम करवाया, क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या वो अकर्मक होती है, गलत है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, पिता ने पुत्र से पत्र लिखा, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त है, बिल्कुल सही भाई। आप किसी से कोई काम करवाने लगे तो प्रेरणार्थक की क्रिया ही तो है, मैंने अभी बताया नहीं था, राम श्याम से काम करवाता है, तो क्या प्रेरणार्थक। बतियाना, लठियाना और अपनाना नाम क्या, नाम धातु क्रिया के उदाहरण, बिल्कुल सही है। बतियाना के अंदर देखो आपकी क्या होगी, संज्ञा क्या होगी, आपकी बात होगी, बात करना आपकी संज्ञा होगी, ठीक है। बतिया, बत्ती क्या होगी, बत्ती आपकी धातु होगी, ठीक है, सॉरी बत्तिया आपकी धातु होगी, ठीक है। और क्रिया क्या होगी आपकी, बतियाना, बतियाना आपकी क्रिया होगी, बतियाना, लठियाना, अपनाना, ये सारी की सारी क्या आपकी नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका बी है, इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाए। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, कथन आपका गलत है, अनुचित विकल्प ही चुनना था, ठीक है। आगे चले, सारे एब्स्ट्रैक्ट के हैं भाई, और आपका सीईटी का भी एक आधा। नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया इसके अंदर से कौन सी नहीं है, ये प्रश्न आपको बताना है, बताओ नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। देख लो जिसके अंदर दो दो चीजें बनने लग रही हो जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखो। देखो देखो करके बताऊं, देखो लतियाना के अंदर क्या कहते हो, लतियाना के अंदर आपको लत होगी, एक तो लत, आपको किसी की लत लग जाए, ठीक है, आपको किसी की लत लग जाए, ये तो एक आपका संज्ञा लगा लो, लत वर्ड ही तो है, ठीक है। लतिया, लतिया क्या होगी, लतिया होगी आपकी कोई ना कोई धातु, ठीक है। और लतियाना ये क्या होगी आपकी क्रिया, लतियाना क्रिया यानी कि क्या होगी आपकी नाम धातु जिसके अंदर संज्ञा प्लस आपकी धातु मिलकर बनाती क्रिया। सजाना, क्या सजाना के अंदर कुछ बनने लग रहा है भाई, सज, सज कोई क्रिया है, ओ क्या नाम है, कोई संज्ञा है, सज, सज कोई वर्ड सुने आपने, सज, ये तो कोई है ही नहीं, नाम धातु है ही नहीं। झूठलाना, झूठलाना के अंदर एक वर्ड तो क्या, झूठ, झूठ क्या होगी, कोई ना कोई संज्ञा, किसी का नाम भी हो सकता है झूठ, ठीक है, नाम होता है सच झूठ, ठीक है, भाववाचक संज्ञा भावनाएं हैं, ठीक है। झूठला, झूठला क्या हो गया, झूठला होगी आपकी इसके अंदर जो आपकी क्या झूठला, झूठलाना के अंदर झूठला क्या होगी आपका धातु होगी, ठीक है। और झूठलाना क्या होगी, झूठलाना आपकी क्रिया होगी, झूठलाना क्या होगी आपकी क्रिया होगी। अगली चीज गलियाना के अंदर क्या, देखो गलियाना के अंदर गली, गली क्या होगी, गली कोई भी गली है संज्ञा प्लस में आपका गलिया, गलिया का मतलब क्या होगा भाई आपकी जो मेन जो धातु है वो, और गलियाना क्या होगी आपकी, गलियाना क्रिया होगी भाई, किसी चीज को आप गलाने लग रहे हो, ठीक है। तो सजाना, सजाना क्या, सजाना कोई भी आपकी नाम धातु क्रिया नहीं है। आगे चलो भाई, इजी इजी यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य भाई, जिसके अंदर सकर्मक यानी जिसके अंदर कर्म है, क्वेश्चन पूछ के देख लो बस। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, क्या चिल्लाने लग रहे थे, चिल्लाना एक क्रिया है, आप ये नहीं पूछो भिखारी मंदिर के बाहर क्या कर रहे थे, नो, ये तो क्रिया है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। भिखारी ये तो लेनी जरूरी है एग्जांपल के अंदर, भिखारी मंदिर के बाहर क्या चिल्लाने लग रहे थे, नहीं पता, अकर्मक क्रिया है। मछलियां तालाब में तैर, मछलियां तालाब में क्या तैर रही थी, हमको नहीं पता, सुंदर तैर रही थी, बलखट्टे तैर रही थी, कैसी तैर रही थी, नहीं पता, कट गया। धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, धावक सड़क पर कैसे दौड़ रहे थे, तेज दौड़ रहे थे, मंदे दौड़ रहे थे, नहीं पता, क्या कट गया। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, बहन ने भाई को क्या खिलाया, खिलाना एक क्रिया है, बहन ने भाई को क्या खिलाया, क्रिया है, मिठाई खिलाई, आंसर मिल गया हमको। प्रश्न पूछा बहन ने भाई को खिलाया, क्या खिलाया, आंसर मिल गया, मिठाई खिलाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बस ऐसी प्रश्न आएगा। आगे देखो क्या है, निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखते हुए, ऐसी क्रिया बताओ जिसके अंदर कर्म होना आपको मतलब कि फील हो, हाँ इसके अंदर किसी ना किसी कर्म की जरूरत थी, जैसे दौड़ना, पीना, हंसना या रेंगना, बताओ जिसके अंदर कोई ना कोई आपको ये फील आएगा इसके अंदर कोई ना कोई आपका कर्म होना चाहिए था, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए था, ऐसा वो बता दो भाई इसके अंदर आपको ऐसी फीलिंग आए, बताओ
बताओ बताओ, जिसके अंदर कर्म की वो हो रिक्वायरमेंट। देखो मैं बताता हूं, दौड़ना, दौड़ने के अंदर कोई कर्म की जरूरत है? राम दौड़ने लग रहा है, नो नीड ऑफ कर्म। ठीक है। हंसना, राम हंस रहा है, हा 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 हा, कोई कर्म की जरूरत है? नो, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। सांप रेंग रहा है, कोई कर्म की जरूरत है? नो। राम पी रहा है, क्या पी रहा है भाई? क्या पीने लग रहा है? राम पी रहा है, मैं बोल दू राम पी रहा है, क्या पीने लग रहा है? पानी पीने लग रहा है, दारू पीने लग रहा है, दूध पीने लग रहा है। आजकल तो दूध पीना पसंद है सभी को, है? क्या पीने लग रहा है? तो नहीं, कर्म की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है भाई, क्या पीने लग रहा है हमें नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पीने के अंदर क्या है? क्रिया के अंदर कर्म की अपेक्षा है भाई, कर्म की जरूरत है। आगे देखो, किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक, यानी जिसको कर्म की जरूरत नहीं पड़ती? राम चल रहा है, चलने के अंदर किसी की जरूरत है? राम मुस्कुरा रहा है, जरूरत है? राम खिलना, फूल खिल रहा है, फूल तेज गति से खिल रहा है, मंदा खिल रहा है, इसकी जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दौड़ना, दौड़ने के अंदर कर्म की जरूरत पड़ सकती है, बाकी कोई वो नहीं, दौड़ने के अंदर क्या है, वैसे कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काट दे। रूठना, राम रूठ चुका है, कर्म की जरूरत है? नहीं है। राम लिखना, लिखने के अंदर कर्म की जरूरत, हाँ राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्थर लिखने लग रहा है या कुछ और लिखने लग रहा है, इसके अंदर तो कर्म की जरूरत है, यानी कि क्या हो जाए? अकर्मक क्रिया उदाहरण, नहीं तो सकर्मक आ गया। हंसना, राम हंस रहा है, नो जरूरत। राम खाना खा रहा है, राम सोने लग रहा है, सोने के अंदर कोई जरूरत नहीं। राम खाना खा रहा है, क्या खाने लग रहा है? खाने में रोटी खाने लग रहा है, दूध खाने, ओ मतलब क्या खाने लग रहा है? तो यानी सब्जी खाने लगे, क्या है? जरूरत है कर्म की? नहीं है। रोना, राम रो रहा है, नो नीड। राम उठा रहा है, क्या उठा रहा है? हैं? क्या उठाने लग रहा है? तो यानी इसके अंदर कर्म की जरूरत है। राम काटना, राम काट रहा है, क्या काट रहा है? सी काट रहा है, सी फॉर कैट है। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे अगला देखो, अगला कौन सा है? क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुने। भाई असंगत विकल्प आपको चुनना, जो सा गलत हो। रमेश पत्थर लिखवाता है, भाई किसी से पत्थर लिखवाने लगे, किसी से काम करवाओगे तो प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्म, बालक कहां पर खड़ा है? छत के ऊपर खड़ा है, यानी अकर्मक है, अकर्मक नहीं हो, इसके अंदर तो कर्म, यानी कि उत्तर तो मिलने है। बालक छत पर खड़ा है, बालक कहां पर खड़ा है? छत पर खड़ा, खड़ा होना एक क्रिया है, हमें उत्तर मिलने लगे तो नहीं, गलत, ये सकर्मक क्रिया आएगी। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहे हैं, दो दो कर्म है। बालक को क्या पढ़ाना तो एक क्रिया, क्या पढ़ाने लग रहा है? हिंदी पढ़ाने लग रहा है, किसको पढ़ाने लग रहा है? बालक को, यानी तो बिल्कुल सही द्वि कर्मक। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, परिणीता जोर जोर से क्या हंसने लग रही है? क्या हंस रही है? कर्म का नहीं पता लग रहा है, कर्म का बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका बी इसका हो जाएगा, जो कि इसके अंदर गलत है, असंगत है। बालक छत पर खड़ा है, ये क्या आपकी अकर्मक क्रिया होगी। अब आता है हमारा लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? बताओ, बहुत देर से टहल रहे हैं, बताओ कौन सी क्रिया है ये? अच्छा प्रश्न। इसके अंदर फिर मैं आपको एक चीज और भी आपको समझाऊंगा, पहले इसका आंसर बताओ। देखो भाई, पहली चीज तो बहुत सारे जगह सहजातीय क्रिया का पता है, नहीं ना मना बताइए अभी तक। सहजातीय क्रिया किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो। जिस क्रिया में, ये मैं लिख बताने भूल गया, कर्म और क्रिया एक ही धातु से हो, एक ही धातु से बने हो भाई, जिसके अंदर कर्म है और जो क्रिया वो एक ही धातु से बने हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। राम को ऑर्डर देने लग रहा हूं भाई, देश के लिए लड़ाई लड़ना, देश के लिए लड़ाई लड़ना, ठीक है, या फिर लड़ाई लड़, ऐसे समझ लो, राम देश के लिए लड़ाई लड़, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, लड़ाई जो वर्ड में राम देश के लिए लड़ना क्या है? क्रिया है, क्या लड़ भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको चलो ऐसे ले लूं, ये रहा भाई, राम देश के लिए लड़ाई लड़ना, मैंने पूरा ही बोल दिया, राम देश के लिए लड़ाई। राम देश के लिए क्या लड़ना? लड़ाई लड़ना, यानी लड़ाई क्या है? एक कर्म है,
लड़ाई एक कर्म है, आप लोगों को पता, मैंने बताया भी बहुत बार। और लड़ना क्या है, एक आपकी क्रिया है। लड़ना क्या है, क्रिया है। धातु दोनों की क्या है, सेम ही तो है। लड़ाई के अंदर भी क्या आ गई आपकी, लड़ धातु आ गई, ठीक है। लड़ना के अंदर भी क्या धातु आ गई आपकी, लड़ धातु आ गई। यानी दोनों के अंदर धातु कौन सी है, लड़ लड़ है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसके अंदर कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो, ठीक है। यानी कि जिस धातु से आपका कर्म बना है उसी धातु से आपकी क्रिया बनी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सहजाति, यानी कि जिनकी जाति एक जैसी है उसको हम लोग सहजातीय क्रिया बोलते हैं। चीजें समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं। टहलना क्या है, क्रिया है। टहलना क्या है, क्रिया है। भाई पिताजी बहुत देर से क्या टहल रहे हैं, प्रश्न पूछा मैंने। भाई देखो, पूर्वकालिक तो होनी नहीं। पूर्वकालिक मतलब पिताजी बहुत देर से टहल कर नीचे चले गए, तब तो तुम्हें टहल चुके और अब नीचे जाने लगे, दो यानी कि एक काम पूरा हो चुका, तब तो मुझको बोलते पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक तो वैसे नहीं, सहजातीय भी वैसे ही नहीं होनी। सकर्मक जिसके अंदर में उत्तर मिले, पिताजी बहुत देर से टहल रहे, क्या टहल रहे हैं भाई, कैसे टहल रहे हैं, कोई उत्तर मिला नहीं, मिलने लग रहा है। यानी सकर्मक तो वैसे नहीं, ऑप्शन नंबर डी बच गया अकर्मक। हमें उत्तर नहीं मिलने लग रहा, कैसे टहल रहे हैं भाई, स्लो स्लो टहल रहे हैं, तेज तेज टहल रहे हैं, नहीं पता हमें, यानी कि अकर्मक क्रिया। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न। ये मैं एक बताना भूल गया था, ये भी लिख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे करवा दिए, ठीक है। थ्योरी करवा दी सारी की सारी, ठीक है। एग्जाम्पल सारे करवा दिए, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के जो क्रिया टॉपिक हो बिल्कुल क्लियर चिट हो चुका हुआ। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारे एग्जाम्पल से मैं तो आपको पूरा खोल के बता दिया।